हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रहेंगे न्यूमेरिकल्स। ज़्यादातर देखिए न्यूमेरिकल्स ही करेंगे। हीट लॉस के ऊपर देखिए न्यूमेरिकल्स किस तरीके से हम कर सकते हैं, अब हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए आपको जो इसमें आगे बताया जा रहा है उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए अभी तक जो हमने किया लास्ट लेक्चर में, जैसा कि आपको पता है हमने क्या किया। लास्ट लेक्चर में हमने एक तो देखिए ये तरीका था जिसमें हम सेम पोलैरिटी को एक साथ कनेक्ट कर रहे थे। प्लस प्लस एक साथ, माइनस माइनस एक साथ। एक तो ये तरीका था दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में इंटरकनेक्ट करने का है, जिसमें एक की कैपेसिटी C1 दूसरे की C2, एक की वोल्टेज V1 दूसरे की V2 थी। क्लियर। और इसमें हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था हीट लॉस का। वो हमारे पास क्या था, हीट लॉस का फॉर्मूला था हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला था देखिए। और हमने जो फाइनली जब ये सर्किट देखिए अपनी स्टडी स्टेट में चला जाएगा तो उस टाइम पे जो कॉमन वोल्टेज थी वो भी हमने निकाल लिया था कि दोनों ही कैपेसिटर के ऊपर एक ही वोल्टेज रह जाएगी। जैसे कि आपको याद होगा मैंने बोला था कि V1 वोल्टेज ज्यादा है V2 से, तो उस केस में चार्ज यहाँ से इधर फ्लो करेगा। बट चार्ज फ्लो तो करेगा, तो एक टाइम जरूर ऐसा आएगा जब दोनों की वोल्टेज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी और चार्ज का फ्लो करना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखिए तो यही तरीका देखिए यहाँ वो कौन सी वोल्टेज आएगी इसको, जिसके बाद जहां से C1 से C2 के ऊपर कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा वो वोल्टेज क्या होगी। तो देखिए वो वोल्टेज जिसको हमने कॉमन वोल्टेज माना था वो कितना आया, C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2 ये निकाल लिया था। और फाइनल स्टेज के ऊपर देखिए ये जो हमारे पास पहला कैपेसिटर है इसके ऊपर चार्ज चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कुछ चार्ज निकल के दूसरे कैपेसिटर में गया है, तो फाइनल चार्ज इसके ऊपर कुछ और होगा और उसको हमने Q1 डैश से बोला था। देखिए तो Q1 डैश से कितना हो जाएगा, देखिए याद होगा मैंने बताया था C1 इंटू V। कैपेसिटी तो C1 ही है और कॉमन पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो दोनों के ऊपर वोल्टेज होगी कितनी हो जाएगी, V हो जाएगी। V की वैल्यू ये यहाँ पुट कर देंगे। ऐसे ही दूसरे वाले पे कितना आ जाएगा, C2 इंटू V। तो ये तरीका देखिए हमारे पास था, एक तरीके से डेरिवेशन हमने कर लिया। देखिए मैंने आपको कहा था कि हर एक स्टेप आप लोग खुद सोल्व करेंगे। आई होप कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा। इसके अलावा अपोजिट पोलैरिटी की जब हमने बात की थी, देखिए तो अपोजिट पोलैरिटी के अंदर हमने क्या किया था, अपोजिट पोलैरिटी में हमने क्या किया था, सिंपल सर्किट में ये जो प्लेट्स के ऊपर जो प्लस और माइनस होते हैं, देखिए पोलैरिटी मतलब प्लस माइनस, तो प्लस प्लेट को माइनस के साथ और माइनस प्लेट को प्लस के साथ जोड़ दिया, ये किया था बस। और कोई भी हमने चेंज नहीं किया। इसके ऊपर वही वोल्टेज V1 C1 C2 V2 वोल्टेज, तो कुछ भी चेंज नहीं किया। देखिए बस अपोजिट पोलैरिटी के साथ अगर जोड़ दिया जाता है तो क्या चेंज आता है। देखिए कई बच्चों के पास जैसे मेरे पास कमेंट भी आया है और किसी का मैसेज भी आया था कि सर ये अपोजिट पोलैरिटी में थोड़ा बहुत डाउट है, तो वो डाउट थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। देखिए अभी क्या भाई, अगर ऐसे जोड़ेंगे और ऐसे जोड़ेंगे तो सर किसमें अंतर आने वाला है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए आपको जब सेम पोलैरिटी से आप जोड़ते हैं तो Q टोटल कितना होगा, देखिए इनिशियल की बात करें या फाइनल की बात करें बराबर ही होगा। कैसे आप समझिए, देखिए मैं कह रहा हूँ ये जो दोनों प्लेट हैं, ये दोनों कैपेसिटर की जो हमारे पास फर्स्ट जो प्लेट्स हैं, अगर मैं उनको हटा के यहाँ निकाल के लेके आऊं तो कुछ ऐसे कनेक्टिविटी मिलेगी, ये है। क्लियर है। अगर मैं इन दोनों कैपेसिटर्स की एक एक प्लेट मतलब ये इधर वाला हिस्सा निकाल के लेके आऊं तो ऐसा बनेगा। देखिए क्लियर है। अब ध्यान से समझिए, इसके ऊपर चार्ज है प्लस C1 V1 और इसके ऊपर है प्लस C2 V2 फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग, है कि नहीं। उधर इंडक्शन की वजह से माइनस C1 V1 है और इधर माइनस C2 V2 है इंडक्शन की वजह से, बट इधर वाले पे इतना है। मुझे को एक बात बताइए, ये जो कंडक्टर है पूरा, अभी इस पूरे को समझिएगा, ये जो पूरा कंडक्टर है इसका, इस पूरे कंडक्टर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसका कोई कनेक्टिविटी उधर नहीं है, तो चार्ज का लेन देन नहीं हो सकता। मतलब इस कंडक्टर के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो हमेशा ही क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट रहेगा तो टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, Q टोटल कितना है, इनिशियल बोल दीजिए कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2। अब यही लॉजिक अगर मैं यहां लगाऊं, इस प्लेट को देखिए बाहर निकाल दो, इधर वाले हिस्से को, ऊपर वाले कैपेसिटर से इधर वाली प्लेट आ जाएगी और नीचे वाले से इधर वाली आ जाएगी,
तो इसके ऊपर चार्ज कितना है, C1 V1 प्लस का है, और इसके ऊपर चार्ज कितना है, माइनस C2 V2। अब आप सबको पूछ रहे कि Q टोटल कितना है इनिशियल, तो कितना ऊपर वाले पे तो C1 V1 प्लस का, और ये किसका है, माइनस का है। तो ये हमारे पास देखिए चेंज आएगा और कुछ नहीं। Q जहां पे हमें जरूरत पड़ रही थी Q टोटल की, जैसे कि कॉमन वोल्टेज की बात करें वहां पे हमें जरूरत पड़ रही थी, तो V का फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 हो जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहना ही है, कैपेसिटी तो नेगेटिव होती नहीं ना भाई, इसलिए टोटल कैपेसिटी तो C1 प्लस C2 ही रहेगी, बट चार्ज जो है ऊपर क्या था, Q अपॉन C2, तो Q चेंज हो गया देखिए। तो ये हमारे पास इस तरीके से वो डाउट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। और हीट लॉस में मैंने एक चेंज बताया था, क्या आएगा अपोजिट पोलैरिटी में, हीट लॉस में क्या चेंज आ जाएगा, V1 प्लस V2 हो जाएगा। प्लस क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों पोलैरिटी सपोर्ट कर रही है सर्किट में करंट या चार्ज के फ्लो को। क्लियर है, तो ये देखिए हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। आइए इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं किस तरीके से हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं, बीच वाले न्यूमेरिकल्स को ही देखिए। आइए मान लेते हैं, देखिए हमारे पास क्या दो कैपेसिटर है, एक तो ये रहा 2 माइक्रोफैरेड का, और इसके ऊपर वोल्टेज है 2 वोल्ट। क्लियर, और एक दूसरा और कैपेसिटर है मेरे पास, जिसका जो हमारे पास 1 माइक्रोफैरेड तो देखिए कैपेसिटी है, और वोल्टेज इसके ऊपर 1 वोल्ट है। क्लियर है, ये डाटा हमें दिया हुआ है। तो देखिए अब भाई ये हमारे पास दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला तरीका तो फॉर्मूला आपके सामने है, क्या क्या पूछ सकता है, ये डाटा दे दिया, अब पूछ क्या सकता है कि भैया जब हम इन दोनों का आपस में जोड़ेंगे, इन दोनों कैपेसिटर को, ये हमारे पास फर्स्ट कैपेसिटर है और ये हमारे पास सेकंड कैपेसिटर है, तो क्वेश्चन क्या दे सकता है कि जब हम इन दोनों कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ेंगे, व्हेन वी कनेक्ट दीज टू कैपेसिटर्स, तो क्या होगा, कितनी हीट लॉस होगी या कितनी एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो है देखिए बाहर चली जाएगी। सेकंड, कॉमन वोल्टेज क्या होगा उस सर्किट का। थर्ड, आफ्टर स्टेडी स्टेट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, इंडिविजुअल चार्जेस ऑन ईच कैपेसिटर कितने होंगे, Q1 डैश और Q2 डैश की वैल्यू पूछ सकता है। तो ये चीजें देखिए वो पूछ सकता है, इसके अलावा देखिए इसमें कुछ बचता नहीं है। आइए मैं सबसे पहले तो फॉर्मूले से ही आपको निकालना बताऊं, कैलकुलेशन आप लोग करेंगे, देखिए मैं वैल्यूज पुट करना, ये भी देखिए बहुत आसान है। इतना आसान सर कैसे सर, आप मजाक करते रहते हो सर, ये सब तो हम कर ही सकते हैं ना। हाँ भाई मुझे पता है, बहुत तेज हो गए हो। 1/2 हीट लॉस निकालना पहले, तो C1 C2 C1 है भाई 2 × 10 to the power -6, C2 1 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दोनों को ऐड करेंगे तो 3 × 10 to the power -6 हो जाएगा। V1 माइनस V2, सेम पोलैरिटी के साथ जोड़ रहे हैं मान लीजिए, तो V1 प्लस V1 माइनस 2 - 1 और उसका स्क्वायर। तो ये तो बहुत आसान था देखिए, तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो हीट लॉस कितना आ जाएगा इसमें हीट लॉस आ जाएगा हमारे पास, ये कैंसिल आउट हो गया सर, हो गया, तो ये 2 भी कैंसिल आउट हो गया सर, वेरी गुड। 1/3 × 10 to the power -6 × 1, ये आपका आ गया 1/3 माइक्रो जूल, इतना हीट लॉस हो जाएगा देखिए। क्लियर, और इसके अलावा और क्या पूछ सकता है हमसे भाई, मैंने जैसा कि आपको बोला कॉमन वोल्टेज सर्किट की क्या होगी, तो कॉमन वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, सेम पोलैरिटी की बात कर रहे हैं। पहले न्यूमेरिकल में देगा, वो टेंशन आपको नहीं है कि सर सेम पोलैरिटी करें कि अपोजिट पोलैरिटी करें, वो न्यूमेरिकल में आपको दिया जाएगा। क्लियर है, ओके। तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, तो किस तरीके से देखिए किया जाए, आइए समझते हैं। देखिए C1 C2 C1 की वैल्यू ये रही 2 × 10 to the power -6, V1 हमारे पास 2 है, प्लस C2 is 1 × 10 to the power -6 into V2 is 1 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 3 × 10 to the power -6 हो जाएगा। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। 4 ये हुआ, 1 इधर 5 × 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय 3 × 10 to the power -6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज 5/3 वोल्ट, दोनों के ऊपर वोल्टेज रह जाएगी। तो इस तरीके से देखिए कॉमन वोल्टेज निकाली जा सकती है।
फाइनल चार्जेस क्या होंगे सर, ये तो बताइए। आइए फाइनल चार्जेस की बात कर लेते हैं। तो फाइनल चार्जेस निकालना फिर से वही फॉर्मूला है, उसमें भी पुट कर सकते हैं और अपनी समझ है भाई, समझ से हमने आपको क्या पता नहीं है क्या सर, कितनी समझ है हमें सर, समझ के तो ही तो कर रहे हैं सर ये सारी चीजें, आपको तो पता ही है, क्या ही मजाक करते रहते हो, छोड़ो। अच्छा भाई, तो अब भाई क्या करें भाई सर बताइए। फाइनल चार्ज, फाइनल चार्ज Q1 डैश, Q1 डैश कितना होगा, Q1 डैश कितना होगा सर, C1V होगा। C1 ये रहा, C1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁻6 इंटू कॉमन वोल्टेज दैट इज 5/3। तो 5/3 यहाँ पे पुट कर देते हैं और ये आ जाएगा हमारे पास 10/3 × 10⁻⁻6। इट मींस Q1 डैश इज इक्वल टू 10/3 माइक्रोकूलम। ये होगा फाइनल चार्ज Q1 डैश। दूसरे पे कितना हो जाएगा Q2 डैश दैट इज C2V। यस सर C2V होगा, बिल्कुल सही जवाब। तो C2V होगा तो भाई C2 हाँ C2 बिल्कुल C2। तो C2 कितना होगा भाई, ये होगा वोल्टेज भाई सर वो तो 5/3 है ना सर, बिल्कुल भाई। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, कैलकुलेशन है सर। अच्छा तो वो भी अब मैं ही करूं, हाँ सर वो कौन करेगा, ये लीजिए फाइनल चार्ज हो जाएंगी। तो मैं आपको सर्किट बना के दिखा देता हूँ। इनिशियली हमारे पास देखिए ये सर्किट था, इनिशियल स्टेज इस सर्किट की कुछ ऐसी थी, कैसी थी सर, इसके ऊपर 2 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी, ये 1 माइक्रोफैरेड की कैपेसिटी रखता है और इसके ऊपर वोल्टेज 2 वोल्ट था, ये प्लस माइनस इसके ऊपर 1 वोल्ट था। ये तो था इनिशियल स्टेज, क्लियर है, ये इनिशियल स्टेज था। फाइनली क्या हो गया, तो फाइनल स्टेज जब हमारे पास हमने इन दोनों को जोड़ दिया आपस में, तो कुछ समय के बाद कैसा हो जाएगा देखिए, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, कैसा हो जाएगा, फाइनल वोल्टेज हो गई भैया 5/3 वोल्ट ऊपर वाले पर, 5/3 वोल्ट नीचे वाले पर। ये तो दोनों के ऊपर वोल्टेज हो गई। कैपेसिटी तो वही रहेगी, कैपेसिटी थोड़ी ना चेंज की, ऊपर 2 और ये 1। क्लियर, आई बात समझ में। पहले इसके ऊपर चार्ज इनिशियल स्टेज में Q1 कितना था, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 माइक्रोकूलम था, और इसके ऊपर कितना था, इसके ऊपर कितना था, 1 माइक्रोकूलम था सर। अब फाइनली कितना हो गया इसके ऊपर, Q1 डैश कितना हो गया, दैट इज 10/3 माइक्रोकूलम, और इसके ऊपर कितना हो गया Q2 डैश दैट इज 5/3 माइक्रोकूलम। तो इस तरीके से देखिए निकाल पाएंगे, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ 4 था, वहां पे 3.3 रह गया, 0.7 का ट्रांसफर हो गया ऊपर वाले से नीचे वाले के अंदर, इस तरीके से। तो ये फॉर्मुला बेस्ड न्यूमेरिकल देखिए बहुत आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं। आपको वैल्यूज दी जाएं, पुट कीजिए, फॉर्मुला है ही आपके पास, सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा। देखिए और क्या हो सकता है सर, मैंने जैसा कि आपको इनिशियली बताया था कि कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं कि दोनों ही कैपेसिटर जो है वो चार्ज कैपेसिटर हो। कई बार ऐसा भी दिया जाता है कि न्यूमेरिकल में एक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है और दूसरा अनचार्ज है। तो उस टाइम पे कुछ कोई देखिए अलग नहीं आएगा, एक न्यूमेरिकल ले लेता हूँ, आसान है। देखिए हम ये वाला भी कर लेते हैं कि जिसमें आपको क्या दिया जाए, एक फुल्ली चार्ज दे दिया और एक अनचार्ज दे दिया, और फिर उन दोनों को जोड़े, तो सर क्या अंतर आने वाला है, कैसे करेंगे सो ऐसे न्यूमेरिकल को। तो आइए एक न्यूमेरिकल देखिए, इसके ऊपर भी हम देख लेते हैं कि कैसे आएगा भी। जैसे कि मैं इसी न्यूमेरिकल को आगे कंटिन्यू करता हूँ थोड़ा सा। 40 नेक्स्ट 40 नंबर का जो न्यूमेरिकल है, इजी, सारे ही करते हैं, हम तो टफ तो करते ही नहीं है सर, बिल्कुल। सेकंड वाला जो है हम मान लेते हैं उसके ऊपर कोई वोल्टेज नहीं है। सेकंड, ये अभी नया न्यूमेरिकल हो गया हमारा, देखिए 40 जो है 40। तो भैया एक बात सोच के देखो, अब इसमें एक कैपेसिटर के ऊपर तो चार्ज है, कितना है 4 माइक्रोकूलम, पीछे वाला ही है ना, और दूसरे के ऊपर चार्ज नहीं है, 0, कोई वोल्टेज नहीं है, 0 है। अब इन दोनों को जोड़े तो क्या होगा सर,
तो पहले तो इनिशियल स्टेज में क्या है सर बताइए जरा। इनिशियल ओके। तो भाई इनिशियल स्टेज क्या है सर देखते हैं। आइए सर बताइए सर। अच्छा भाई ये 2 माइक्रोफैरेड का है। हाँ बेटा जी 2 माइक्रोफैरेड है और वो 1 माइक्रोफैरेड है। बिल्कुल है सर। अच्छा इसके ऊपर वोल्टेज सर 2 वोल्ट है और उसके ऊपर कोई वोल्टेज है ही नहीं। ये इनिशियल स्टेज है सर। ठीक बात है बेटा, ये इनिशियल स्टेज है। अब फाइनल भैया फाइनल कैसी गंभीर परिस्थितियां हैं सर। अब अगर सब कुछ ठीक होता तो आज हम आईपीएल के फाइनल देख रहे होते और आज हम देखिए सर कोरोना का स्कोर कार्ड देख रहे हैं और ये बहुत ही दयनीय स्थिति है सर पूरे देश में जो फैली हुई है। बात सच्चाई से देखिए मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। हालात गंभीर हैं, हमें अपने आप को सेफ रखना है। देखिए हाँ तो जैसा कि हम बात कर रहे हैं देखिए ये कंडीशन फाइनल में क्या होगा। फाइनल में होगा भी दोनों के ऊपर वोल्टेज तो एक ही हो जाएगी V। सही है। कैपेसिटी चेंज होनी नहीं है। बिल्कुल सर कैपेसिटी तो चेंज नहीं होगी। सही बिल्कुल सही सर। अच्छा तो सर अब क्या क्या निकालना है। एक तो भाई चार्ज तो फ्लो करके जाएगा ऊपर से नीचे। बिल्कुल सर चार्ज तो फ्लो करेगा। तो चार्ज फ्लो करेगा तो सर एक तो ये बताओ कि चार्ज फ्लो करेगा तो हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगी। फॉर्मूले से निकाल देता हूँ आसानी से। देखिए तो सबसे पहले तो हीट लॉस ही निकाल लो सर। तो हीट लॉस निकाल देते हैं भाई, कौन सा बड़ी बात है। ये 1/2 इंटू C1 की वैल्यू 2 into 10 to the power minus 6 C2 की वैल्यू 1 10 to the power 6 ओके 3 1 plus C2 ओके V1 minus V2 सर V2 तो 0 है। बिल्कुल सही जवाब शाबाश। V2 तो 0 है इनिशियली। V12 minus 0 का स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। हीट लॉस कितना हो जाएगा सर। ये कट गया हाँ कट गया। आगे उधर से 4 आ जाएगा 4/3 हो जाएगा और ये 10 to the power minus 6 मतलब माइक्रो जूल इतना हीट लॉस होगा। अच्छा सर इतना हीट लॉस हो जाएगा क्या। हाँ भाई बिल्कुल ठीक जवाब। दूसरा देखते हैं सर। हीट लॉस पता लग गया। अब कॉमन वोल्टेज, ये वोल्टेज कितनी हो जाएगी ये भी चाहिए सर हमें। ओके आओ निकाल देते हैं। निकाल देना कौन सा बड़ी बात है। देखिए फॉर्मूला था भाई C1 V1 plus C2 V2 डिवाइडेड बाय C1 plus C2। कितना ही आसान है सर। कितना ज्यादा आसान करोगे सर। इतना आसान न्यूमेरिकल सर पहली दफा देख रहे हैं आपके लेक्चर में हम। तो कोई बात नहीं सबको आना चाहिए भाई। देखिए आसान न्यूमेरिकल की भी प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो C1 V1 सर C1 2 into 10 to the power minus 6 V1 2 है सर। उधर वाला तो 0 है ना भाई। हाँ C2 की वैल्यू है मुझे पता है बट V2 वोल्टेज तो नहीं है इसलिए 0 अपॉन C1 plus C2 वो तो सर भाई है 3 10 to the power minus 6 ओके। तो V is equal to हो जाएगा सर 2 to 10 to the power minus 6 डिवाइडेड बाय 3 into 10 to the power minus 6। ये कैंसिल आउट हो जाएगा सर तो 2/3। ओह वेरी गुड। नहीं सर कुछ गड़बड़ हो गई कैलकुलेशन में। यस 2 into 2 तो 4 होते ना सर। क्या सर टेबल में नहीं आती क्या सर आपको। हमें बोलते रहते हैं। अरे वाह आज बेटा मौका मिला तो गुरुजी के ऊपर ही। हाँ चल कोई बात नहीं। ये देखिए कॉमन वोल्टेज आ जाएगी दोनों के ऊपर। बिल्कुल सर। चार्ज फाइनल चार्जेस क्या हो जाएंगे। फाइनल चार्ज हो जाएंगे बेटा C1 2 into 10 to the power minus 6 V 4/3 that is 8/3 माइक्रोकूलम। और Q2 डैश कितना हो जाएगा C2V that is 1 into 10 to the power minus 6 into voltage is 4/3 that will be equal to 4/3 माइक्रोकूलम। तो ये हमारे पास देखिए फाइनल चार्जेस आ जाएंगे। तो बहुत ही आसान है। अगर एक चार्ज पे हम चार्ज है तो और ज्यादा आसान है। देखिए हमारे लिए निकालना कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। देखिए आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा
कि किस तरीके से हीट लॉस, फाइनल चार्ज, कॉमन वोल्टेज। अच्छा, अपोजिट पोलैरिटी के ऊपर भी देखिए एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। बिल्कुल सर, ले लीजिए। तो अपोजिट पोलैरिटी के ऊपर यही वाला ही लेकिन देखिए डाटा थोड़ा मुझे ठीक लग रहा है, कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जा रही है। बाकी आप लोगों को जैसा कि मैंने पिछली बार कहा था, प्रैक्टिस के लिए होमवर्क क्या करें। होमवर्क में आपको मैंने जैसा कि बता रखा है, आप लोग एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर जो है आपका देखिए उसको कंप्लीट कर लेंगे आप, कुछ नहीं छोड़ना है आपको। और जो भी जहां पे भी दिक्कत हो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी थी और इसमें भी डाल दूंगा। दूसरा, कमेंट में लिख सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो बिल्कुल आपको देखिए उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। आइए समझते हैं अपोजिट पोलैरिटी का। ये प्लस माइनस 1 वोल्ट, ये सेकंड हमारा भाई, क्लियर है? आई बात समझ में? करते हैं देखिए सेकंड कैसे। हाँ, तो मुझे देखिए क्या, जैसा मैं आपको बता रहा था कि एक अपोजिट पोलैरिटी का और न्यूमेरिकल लेके देखते हैं कि सर अपोजिट पोलैरिटी के साथ जोड़ के बताइए कैसे क्या होगा है। तो ये वाला अपोजिट पोलैरिटी का हम करके देखते हैं। तो क्या होगा, इनिशियली जब हम इन्हें कनेक्ट करेंगे आपस में तो क्या होगा देखिए, आइए समझ लेते हैं भाई। ये प्लस ये माइनस, ओके, 2 माइक्रोफैरेड 2 वोल्ट, ये माइनस ये प्लस, अपोजिट पोलैरिटी हो गई। ये 1 वोल्ट का था और 1 माइक्रोफैरेड। फाइनल क्या होगा भाई, ये इनिशियल स्टेज होगी, जोड़ दिया अपोजिट पोलैरिटी के साथ। हाँ सर, जोड़ तो दिया, बहुत अच्छी बात सर, एकदम बढ़िया सर। तो बेटा बताओ, हाँ सर पूछो। तो देखो बेटा, देखो, दिखाओ सर, दिखाओ सर, अरे देखो इधर ध्यान से, नौटंकी करते रहना है। हाँ तो सर फाइनली किसकी मानी जाएगी भाई? अरे भाई घर में किसकी मानी जाती है? जिसके पास ज्यादा पावर है ना, देश में भी उसी की मानी जाती। पता ही लग रहा होगा आपको आजकल तो क्या ही चल रहा है। हाँ सर बिल्कुल, आपका इशारा हम समझ रहे हैं। तो सर इस सर्किट में सबसे ज्यादा वोल्टेज इसकी है 2 वोल्ट, तो सर्किट को ये अपने हिसाब से चलाएगा। हाँ सर, तो ये कह रहा है कि ये प्लेट प्लस रखनी है, तो भैया इस प्लेट को भी कैसा बनाएगा, नीचे वाले को भी प्लस ही बनाएगा, इसकी मानी जाएगी। हाँ सर, तो ये भी फाइनल पोटेंशियल तो सेम होना ही है, कैपेसिटी में कुछ चेंज होना नहीं है और उसमें चेंज होना था, देखिए ये होगा। आइए शुरू करते हैं, देखिए कार्रवाई हीट लॉस की बात करते हैं। चार्ज तो ऐसे ही जाना था क्योंकि, चलिए फर्स्ट निकालते हैं। हीट लॉस बताइए साहब। ओके, हीट लॉस बताएं क्या सर? हम बताएं क्या सर? अरे हाँ भाई, तुम ही बताओगे, हम थोड़े ना बताएंगे। 1/2, हाँ सर। C1 सर वही है, आपको तो पता ही लग गया होगा, अब तो आंसर ही याद हो गया होगा। कैसी बातें करते हो, ये तो बहुत आसान है सर। प्लस हो जाएगा बेटा, 2 + 1, 2 + 1। पोलैरिटी अपोजिट हो तो सपोर्ट करती सर्किट में, चार्ज कैसे तो फ्लो करवाएंगे, ये देखिए ऐसे, ये तो +1। ओके बिल्कुल सर। तो सॉल्यूशन बेटा बहुत ही आसान, 2 से 2 ये गया, 3 से 1 3 कट जाएगा, 1 3 से कहाँ क्या कैसे काट देते हो सर? कैसे करेगा सर? यहाँ तो 2 + 1 है, उसका स्क्वायर था सर। अरे भैया 3 है, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 तो कटेगा ना, 3 बचेगा। कैसे हो सर? ये तो पहले ही बहुत आसान था ना सर। आसान तो था बेटा, बट आता था कि नहीं आता था वो तो तुम डिसाइड करोगे। बिल्कुल सर। सेकंड बताओ भाई, क्या निकालते थे? कॉमन वोल्टेज। ओके सर, बहुत ही आसान, C1 V1 - C2 V2 / C1 cos C2। यस सर, बिल्कुल सही जवाब। तो C1 V1 2 × 10⁻⁻6 × V1 is 2 - C2 is C2 कहाँ है सर? हाँ सर, C2 1 × 10⁻⁻6 और V2 कितना था सर? 1 बेटा। ओके सर, 3 × 10⁻⁻6 ये हो गया। बिल्कुल हो गया सर। माइनस करना आता है ना भाई? हाँ सर बिल्कुल आता है। कैसी कैसी बातें करते हो सर? ऐसी बातें मत क्या करो सर, डर बहुत लगता है हमें। अरे भाई 2 × 2 4 हो गया। ओहो 4 होता ना सर, 3 लिख दिया आपने तो। अच्छा गलत है, मतलब है ना, गलत है ना? गलत नहीं है सर, हम तो बस पूछ रहे थे कि 4 नहीं होता है, आपने 3 लिख दिया। मैं 2 लिखूंगा, चेक करो तुम। अरे अपने लेवल पे करके लिखो भाई, सही है कि नहीं है। 1 वोल्ट, अरे भाई
क्या मस्त आंसर है, बहुत कम आता है अपना आंसर ऐसे। ये तो है बात तो बिल्कुल सही है सर आपकी। अरे 3 ही आएगा ना, चेक कर लेना एक बार, गड़बड़ कर दे तो मजाक मजाक में तुम लोग। फाइनल चार्जेस निकाल लेते हैं। हाँ सर बिल्कुल निकाल दीजिए। Q1 डैश कितना जाएगा सर? Q1 डैश आ जाएगा बेटा जी C1V दैट इज 2 × 10⁻⁻6 × 1 2 माइक्रोकूलम। और Q2 डैश कितना हो जाएगा सर? दैट इज C2 × V और C2 × V कितना है सर? C2 वो रहा 1 × 10⁻⁻6 × 1 माइक्रोकूलम। ये रहा भाई फाइनल चार्ज। ये फाइनल चार्ज हो जाएंगे। इनिशियली कितना था? इनिशियली अरे भाई लिखा तो था 4 माइक्रो जो डिस्प्ले था, और डिस्प्ले था -1 माइक्रोकूलम। फाइनली इस पे तो कितना हो गया 2 माइक्रोकूलम। इसका मतलब 2 निकल के गया, तो 2 निकल के गया तो प्लस कर गया इसको, तो 1 माइक्रो आना चाहिए। बिल्कुल सही सर। अरे 4 था ना तो 2 आया इधर, माइनस था माइनस 1 में +2 करो तो +1 रहेगा ना, वो आया। देखो आंसर एकदम सही, एकदम सही, एकदम क्लियर है। अरे आई बात समझ में? बिल्कुल इस तरीके से देखिए, ये हमारे पास न्यूमेरिकल कर लेंगे।